हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम कुमार, बोधि स्थल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी बिहार बोर्ड 12th का जो पेपर है उसका एग्ज़ाम जारी है, चल रहा है, 2 फरवरी से ही चल रहा है। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम होना है वो आपको पेपर जो है 17 फरवरी से शुरू होना है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का एग्ज़ाम का टाइम टेबल, डेट शीट को जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम ना छूटे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है 2026 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, 17 फरवरी का जो पेपर आपका है, ठीक है, वो आपको पड़ता है दिन ट्यूसडे, मंगलवार पड़ता है। और 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, बट आप देख लीजिए कि आपका कौन शिफ्ट में है, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना, आपका दोनों शिफ्ट में पेपर नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो फर्स्ट या तो सेकंड में होगा। ठीक है, तो आप जहां से एडमिट कार्ड लेते हैं, एडमिट कार्ड पे एक बार देख लीजिएगा कि आपका कौन सा शिफ्ट में एग्जाम है और किस जगह पे सेंटर है। ठीक है, आप एग्जाम सेंटर पे जो है हो सके तो 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है कि 12th के एग्जाम में बच्चे जब लेट हो जा रहे हैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी, तो गेट बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जो है ध्यान देंगे और हमेशा परीक्षा केंद्र पे जो है वो पहले जाने का प्रयास करें और वहां जाना चाहिए, वहां वेट कर ले। वो ठीक है, लेट जाने से कोई फायदा नहीं है। आपको हो सके कि आपको इस तरह का समस्या फेस करना पड़ सकता है, इसलिए आप इस चीज से जो है जानकारी रखें और इसको अवेयर रहें। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डेट के ऊपर। हम लोग का 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसमें मदर टंग कहने का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज का एग्जाम होगा, हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, तो हमारे बिहार बोर्ड में हिंदी ही होता है। ठीक है ना, तो हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, और सेम पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में भी हिंदी ही होना है। ठीक है, यानी कि आपको जो जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होगा वही पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा। तो मदर टंग कहने का मतलब, मदर टंग कहने का मतलब आपका कि मदर, हमारी मातृभाषा क्या है, ठीक है, हिंदी है। तो आपको जो आपका फरवरी है उस दिन हमको हिंदी से स्टार्ट होना है। 18 फरवरी को जो है, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स है। एक्चुअली बिहार बोर्ड का जो पेपर है वो लगातार होता है, कंटिन्यू होता है, किसी दिन गैपिंग नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको 18 फरवरी को आपको जो है वो मैथ होना है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड, तो दोनों में आपको यही होना है। ठीक है, फिर जब हम आगे बात करेंगे 19 फरवरी जो कि थर्सडे पड़ता है, तो थर्सडे की जब बात करेंगे, थर्सडे का आपका है, ठीक है, सेकंड इंडियन लैंग्वेज। अब सेकंड लैंग्वेज पेपर में कुछ लोग जो है वो चूज करने के अनुसार पे, जैसे तो आपका संस्कृत होता है। ठीक है ना, कि बिहार बोर्ड में आपका क्या है, संस्कृत सेकंड लैंग्वेज कहने का मतलब संस्कृत। ठीक है, और जो लोग जो है संस्कृत ही प्राइमरी लिए होंगे तो उनका फर्स्ट में हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है संस्कृत ही है, क्योंकि मदर टंग हमारा संस्कृत नहीं है। ठीक है ना, तो संस्कृत होगा। हाँ, यानी कि आपको कब पढ़ना, तो 19 तारीख को संस्कृत का पेपर होना है। ठीक है, और उसके बाद 20 को पढ़ता है आपको फ्राइडे। फ्राइडे को होना है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जो है 20 तारीख को होना है। ठीक है, दोनों के शिफ्ट में वही है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। और सैटरडे को आपका है साइंस। साइंस जो आपका 21 फरवरी को पड़ता है, तो 21 फरवरी को आपको साइंस का पेपर होना है। और 23 फरवरी को इंग्लिश, जो कि जनरल इंग्लिश है। ठीक है ना, इस तरह से आपको जो है पेपर होना है। अब देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको 23 फरवरी को इंग्लिश होना है। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे आपको 24 फरवरी, तो 24 फरवरी को ये जो लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके रखते हैं, ठीक है, तो 10th में तो आई होप, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसा लेते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, क्योंकि जो है जो 5 पेपर होते हैं वही कंप्लीट नहीं हो पाते, एक्स्ट्रा लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर रिकॉल कर लेंगे इस पेपर को। ठीक है, 17 तारीख से स्टार्ट होगा एग्जाम। ठीक है, कोई भी एग्जाम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बारीकी से पेपर को देख करके जाएंगे। ठीक है, और जो 17 को हिंदी होना है। ठीक है, 18 तारीख को मैथ होना है। और 19 तारीख को सेकंड लैंग्वेज आपका कुछ संस्कृत होता है, ऐसे पर्शियन भी हो सकता है, अरबिक हो सकता है, जिसका उर्दू होगा। ठीक है ना, वो उनका जो है आप देख लेंगे। ठीक है ना, उर्दू तो आपको जो है उसी दिन होना है, 17 तारीख को ही होना है, जिनका भी आपका उर्दू रहेगा। ठीक है, 17 तारीख को हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, तो यदि आप उर्दू है तो उर्दू ही देंगे 17 तारीख को, तो ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो उनका फिर सेकंड लैंग्वेज, जो लोग उर्दू लेंगे फर्स्ट में, तो उनका सेकंड लैंग्वेज वो आपका एग्जाम होगा 19 तारीख को होगा। तो वो वैसे बच्चों के लिए है, ठीक है, जो उर्दू लेंगे फर्स्ट में मदर टंग के रूप में, ठीक है, और जो लोग हिंदी मदर टंग के रूप में लेंगे उनका 19 तारीख को संस्कृत का पेपर होगा। तो बहुत सारे से कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि कौन सा आप जो है चूज किए हैं। तो थोड़ा सा आप एडमिट कार्ड भी देख लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड पे कौन कौन से पेपर आपके पास हैं, ठीक है। सोशल साइंस आपको 20 तारीख को पढ़ रहा है, तो ये आपका उसके बाद फिर 21 को साइंस है और इंग्लिश है आपको, ठीक है। तो इसके लिए ये आप ध्यान करके और बारीकी से जाएंगे, और घबराने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिए, बोर्ड एग्जाम दीजिए, ठीक है। और हो सके तो कुछ दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करें, ठीक है, एग्जाम डेट हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले दिनों में आपको जो है इस पे सोशल साइंस का आपको एमसीक्यू जो वो 50 मार्क्स का आपको 50-50% जो है पूछता है एमसीक्यू, तो आपको जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको इस पे देखने के लिए मिल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, धन्यवाद।